पर गंभीर मुद्दे से भागने का आरोप लगाते हुए नजर आई। दरअसल भाजपा विधायकों का हंगामा दूसरे दिन के सत्र में शुरू से ही होता रहा। 2 से ढाई घंटे के बीच सदन की कार्रवाई लगभग 4 बार स्थगित करनी पड़ी। दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। फिर 10 मिनट बाद कार्रवाई शुरू हुई तो भाजपा ने टारगेट किलिंग पर बवाल कर दिया। कानून व्यवस्था पर हंगामे के बाद 10 मिनट के लिए फिर सदन रोकी गई। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो भाजपा के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए। फिर 10 मिनट के लिए कार्रवाई पुनः स्थगित करनी पड़ी। इस तरह सदन की कार्रवाई बार बार आज स्थगित करनी पड़ी। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती, भाजपा के विधायक स्थगन पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर देते। भाजपा सदस्यों की नारेबाजी के बीच बजट अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई, जहां इस बजट को सत्ता पक्ष के विधायकों की चर्चा के बाद पारित भी किया गया। एक ओर सत्ता पक्ष के विधायक बजट पर बात रखते रहे तो वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक रघुपति राघव राजा राम गाते रही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पूरे मसले पर कहा कि सदन की एक परंपरा और प्रक्रिया होती है, जिसका पालन भाजपा की ओर से किया जा रहा था। विपक्ष की एक ही मांग थी कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब सदन में स्थगन के दौरान विपक्ष को बोलने से रोका गया। सदन की एक परंपरा और प्रक्रिया है जिसका पालन विपक्ष ने किया और विपक्ष की एक ही मांग थी। स्थगन के लिए जो हमने चर्चा के लिए लगाया था, तो स्थगन के या तो ग्राह्यता पे या ग्राह करके अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इसको मान्य किया जाए। मगर आश्चर्य होता है, इतना महत्वपूर्ण विषय जिसमें बस्तर में लगातार हो रही घटनाएं और जिस घटना में न केवल भारतीय जनता पार्टी के 4 हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता शहीद हुए, बल्कि जवानों की भी हत्याएं हो रही है, शहीद हो रहे हैं। इस विषय को लेकर, इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष सहित वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है और ये निश्चित रूप से इस हत्या में शंका भी होता है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को टारगेट करके किलिंग क्यों हो रहा है। इस विषय की हम लोग चर्चा चाहते थे, मगर दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में पहली बार उत्पन्न हुई जिसमें विपक्ष को बोलने से रोका गया, स्थगन में चर्चा में अवसर नहीं दिया गया। इधर सदन के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अनुपूरक बजट जिस दिन आता है स्थगन नहीं लगता। इन्हें पता नहीं जो मुद्दा ये उठा रहे हैं ये टिकने वाला नहीं है, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। वहीं भाजपा के हंगामे और नारेबाजी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष का दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, केवल आरोप लगाना ही भाजपा चाहती है। नारेबाजी कर सदन का समय भाजपा जाया करती रही है। विधानसभा की संसदीय प्रक्रियाओं की एक अलग परंपरा है। जब भी सदन में महामहिम के अभिभाषण पे चर्चा होती है, मुख्य बजट में चर्चा होती है, अनुपूरक में चर्चा होती है, तो चर्चा करने का विपक्ष के पास वक्त रहता है। आज भी अनुपूरक में चर्चा होना था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को रिप्लाई करना था, तो प्रतिपक्ष चाहता तो अपनी सारी बातों को उस चर्चा के माध्यम से उठा सकता था, लेकिन जिस तरीके से आज प्रतिपक्ष का व्यवहार सदन में रहा है, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। स्थगन भी प्रस्ताव अगर उठा रहे थे तो एक बिंदु पे स्थगन की कोई बात होती और ग्राह्यता में चर्चा होती तो बेहतर होता, लेकिन ऐसी घटनाओं को लेकर के, नक्सल घटनाओं को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के, टारगेट किलिंग, पता नहीं 4-5 विषयों में एक साथ वो अपनी बात कहना चाह रहे थे। और हम लोग तो चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, प्रतिपक्ष चर्चा से भागे मत। केवल नाराबाजी करने के लिए ये सदन नहीं होता। आए, चर्चा करें, सार्थक बहस करें, वेलफेयर स्टेट में हम जो काम कर रहे हैं उसकी आलोचना भी करें, रचनात्मक सुझाव भी दे, हम स्वागत करेंगे। सदन जो होता है वो चर्चा के लिए होता है, नाराबाजी के लिए नहीं होता।
अब ये देखना जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच आने वाले दिनों में सदन जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। बजट सत्र से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि उनके मूलभूत जरूरतों व समस्याओं को लेकर सदन में गंभीर